हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीवी ब्राइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम हनी बी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन बी इज। इंडियन बी जो होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इंडियन बी का साइंटिफिक नेम होता है एपिस सीरीना इंडिका। अगला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ यूरोपियन बी इज। इसको इटालियन बी भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है एपिस मेलिफेरा। अगला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ रॉक बी इज। रॉक बी को हम एपिस डोरसाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ लिटिल बी इज। लिटिल बी का साइंटिफिक नेम होता है एपिस फ्लोरिया। फ्रेंड्स, ये बात हो गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट बी स्पीसीज की। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड स्टडीड द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन हनी बीज। मतलब फ्रेंड्स, कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हनी बी में कम्युनिकेशन पर अध्ययन किया? फ्रेंड्स, उनका नाम है कार्ल वॉन फ्रिश। अगला क्वेश्चन है, हनी बीज एंड देयर मैनेजमेंट इन इंडिया। यह एक बुक है, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं आर.सी. मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, ए हैंडबुक ऑन बी कीपिंग इन इंडिया। यह एक बुक है और इसके पब्लिशर कौन हैं? तो फ्रेंड्स, यह बुक जॉन डॉगलस के द्वारा पब्लिश की गई है। अगला क्वेश्चन है, द बुक द वर्ड ऑफ हनी बी इज रिटन बाई। ये जो किताब है द वर्ड ऑफ हनी बी, इसको किसने लिखा है? इस बुक के लेखक हैं एटवॉल। अगला क्वेश्चन है, द मूवेबल फ्रेम हाइव ऑफ हनी बी वाज डिस्कवर्ड इन 1851 बाई। इस फ्रेम को डिस्कवर्ड किया था एलियल लैंगस्ट्रोथ। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल हनी बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो यह इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स पुणे में है। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट साइज ऑफ कल्टीवेटेड हनी बी इज। सबसे लंबी साइज की हनी बी कौन सी होती है? सबसे लंबी हनी बी होती है एपिस डोरसाटा। इसको रॉक बी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट सुटेबल स्पीसीज फॉर बी कल्चर। बी की कौन सी स्पीसीज है जो कल्टीवेशन के पर्पज़ से ज़्यादा सुटेबल होती है? जो यूरोपियन बी होती है एपिस मेलिफेरा, यह कल्टीवेशन के पर्पज़ से ज़्यादा सुटेबल होती है। अगला क्वेश्चन है, फुली राइपेंड हनी कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ। अगर फुली राइपन हनी की बात किया जाए कि उसमें कौन सा शुगर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, तो उसमें फ्रक्टोज शुगर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वार्मिंग इन हनी बी इज एट्रीब्यूटेड टू। अगर मधुमक्खियों का झुंड कहीं जा रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, मधुमक्खियाँ पहले जिस स्थान पर रह रही थी उस स्थान पर फूड का जो है स्कर्सिटी हो गया है। अगला क्वेश्चन है, द स्टिंग इन वर्कर हनी बी इज ए मॉडिफाइड पार्ट ऑफ। वर्कर हनी बी में स्टिंग कौन से पार्ट का मॉडिफाइड पार्ट होता है? तो यह ओविपोजिटर का मॉडिफाइड पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, द पोलन बास्केट ऑफ हनी बीज इज मॉडिफाइड। हनी बी में जो पोलन बास्केट होता है वो किस पार्ट का मॉडिफाइड पार्ट होता है? तो यह टिबिया ऑफ हिंडलेग का मॉडिफाइड पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द वी हाइव इज मोर पॉपुलर इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, न्यूटन हाइव इंडिया में मोर पॉपुलर है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज फाउंड इन हनी बी। हनी बी में किस प्रकार का माउथ पार्ट पाया जाता है? हनी बी में चूइंग एंड लैपिंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
विच टाइप ऑफ एंटीना इज फाउंड इन हनी बी। हनी बी में फ्रेंड्स जीनिकुलेट टाइप का एंटीना पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 पेयर्स ऑफ वैक्स ग्लैंड्स इन वर्कर हनी बीज आर फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स। जो वर्कर हनी बी होती हैं उसमें वैक्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं, तो वह वैक्स ग्लैंड्स किस सेगमेंट पे प्रेजेंट होती हैं। तो यह वैक्स ग्लैंड्स 4 to 7 सेगमेंट्स पर प्रेजेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्टर एंड पोलन इज कन्वर्टेड इनटू हनी इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ। कौन सी मधुमक्खी के एलिमेंट्री कैनाल में नेक्टर और पोलन का कन्वर्जन हनी बी में होता है। तो वर्कर हनी बी जो होती है उसके एलिमेंट्री कैनाल में नेक्टर और पोलन का कन्वर्जन हनी में होता है। अगला क्वेश्चन है द क्वीन ऑफ हनी बी फीड ऑन। जो रानी मधुमक्खी होती है वह खाती क्या है। जो रानी मधुमक्खी होती है वह रॉयल जेली फीड करती है। अगला क्वेश्चन है बी वेनम इज यूज्ड फॉर क्योरिंग। जो बी वेनम होता है उसका प्रयोग कौन से डिजीज को क्योर करने के लिए किया जाता है। बी वेनम का प्रयोग जॉइंट्स पेन्स को सही करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इन हनी बी द पोलन बास्केट इज प्रेजेंट इन। हनी बी में जो पोलन बास्केट होता है वह बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है। पोलन बास्केट हिंड लेग में प्रेजेंट होता है। हिंड लेग का मतलब होता है मधुमक्खी का जो पिछला पैर होता है उसे हिंड लेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट व्हेन फ्यूज्ड विथ मेटाथोरेक्स इन बी इज नोन एज। जनरली इंसेक्ट का जो बॉडी पार्ट होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो जो एब्डोमेन का पहला सेगमेंट होता है वह जब मेटाथोरेक्स से फ्यूज हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स हम उसे प्रोपोडियम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ लीविंग ऑफ द कॉलोनी बाई क्वीन इज नोन एज। जब रानी मक्खी कॉलोनी को छोड़कर चली जाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। उस प्रोसेस को फ्रेंड्स स्वार्मिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सेफेस्ट केमिकल फॉर हनी बी इज। हनी बी के लिए सबसे सेफ केमिकल कौन सा होता है। सबसे सेफ केमिकल होता है इंडोसल्फान। अगला क्वेश्चन है पोलराइज्ड लाइट हेल्प्स इन फाइंडिंग फूड सोर्स इन। जो पोलराइज्ड लाइट होती है उसका उपयोग फूड सोर्स को प्राप्त करने के लिए कौन करता है। तो इसका आंसर है हनी बी। अगला क्वेश्चन है इन हनी बी द क्वीन सब्सटेंस इज सीक्रेटेड बाई। हनी बी में जो क्वीन सब्सटेंस होता है वो हनी बी के किस पार्ट के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर है मैंडिबुलर ग्लैंड्स। मैंडिबुलर ग्लैंड्स के द्वारा क्वीन सब्सटेंस जो है वो सीक्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इन हनी बी वर्कर द रॉयल जेली इज सीक्रेटेड फ्रॉम। हनी बी में जो वर्कर मेंबर होता है उसके किस ग्लैंड्स के द्वारा रॉयल जेली का सीक्रेशन किया जाता है। तो रॉयल जेली का सीक्रेशन फेरेंजियल ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सैग ब्रूड डिजीज ऑफ हनी बी इज कॉज्ड बाई। हनी बी में जो सैग ब्रूड डिजीज होता है वो किसके द्वारा होता है। सैग ब्रूड डिजीज जो है वह वायरस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है ए बी कॉलोनी इज कंसीडर्ड वीक और स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ। मतलब कॉलोनी में कौन से ऐसे मेंबर हैं जिनके प्रेजेंस में कॉलोनी को वीक या स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। फ्रेंड्स वर्कर हनी बी जो होती हैं उन्हीं के पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि कॉलोनी वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है बैक टेल डांस बाई हनी बीज इंडिकेट दैट द सोर्स ऑफ फूड इज। अगर हनी बी वेग टेल डांस कर रही हैं तो फूड सोर्स के बारे में उसका क्या इंडिकेशन है। उसका मतलब ये है फ्रेंड्स फूड सोर्स जो है वह लंबी दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है नोसीमा डिजीज ऑफ द हनी बी इज कॉज्ड बाई।
हनी बी में नोसीमा डिजीज जो है वो किसके कारण होता है? नोसीमा डिजीज हनी बी में प्रोटोजोआ से होता है। अगला क्वेश्चन है हैचिंग पीरियड ऑफ हनी बी एक्स इज। मधुमक्खी में अंडे से हैचिंग कितने दिनों में हो जाती है? इसका आंसर है 3 डेज। अगला क्वेश्चन है वैक्स सिक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड्स ऑफ द हनी बी इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग। वैक्स का सिक्रेशन जो हनी बी में होता है उसका पर्पज क्या होता है? वैक्स सिक्रेशन का पर्पज ये होता है कि वैक्स के द्वारा हाइव में कॉम्ब्स का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइज एग्स ऑफ हनी बी डेवलप्स इनटू। इसका मतलब ये है कि हनी बी में जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो किसके द्वारा डेवलप किए जाते हैं? हनी बी में फर्टिलाइज एग्स फीमेल वर्कर्स के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द शेप ऑफ द कैप ऑफ द वर्कर्स एंड क्वीन सेल इज। मतलब वर्कर और क्वीन जिस सेल में रहते हैं उसका शेप किस प्रकार होता है? उस सेल का शेप फ्रेंड्स फ्लैट होता है। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द मेजर इंसेक्ट एनिमी ऑफ हनी बी इज। हनी बी का मेजर एनिमी होता है गिलेरिया मेलोनेला। यह वैक्स मॉथ होता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको यह क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।